राधे राधे डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका थीम मुझे जो चैनलाइज हुआ है कि आपके जो महिला शत्रु हैं उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, लोगों के अच्छे दिन आते हैं पर आपकी महिला शत्रु के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी एंड जनरल है, सो सभी राशियों के लिए होगी। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को अब स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड की शफलिंग हो रही है, आपको पता है, जो भी पुराने व्यूअर्स हैं और जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की शफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि हमें सही गाइडेंस मिल सके। ओके, सो और हाँ, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, सो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनोगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ओके, तो प्लीज डिवाइन गाइड करें। शनिदेव जो है ना, कर्मा देने के लिए आ चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, शनिदेव ने अपनी जो कहते हैं ना वक्र दृष्टि कर रखी है इन लोगों पर। द सोर्स आ गए शनिदेव। ओके, मुझे इसीलिए ये बात पता है चैनलाइज हुई थी कि इनको मतलब अपनी जो भी चीजें हैं, ठीक है, इनके जो भी करनी है, इसका कर्मा कहो, इनको इनका कर्मा मिल रहा है। ठीक है, इनको इनका कर्मा मिलने वाला है। ये चीज मुझे यहाँ पर रियलाइज हुई थी। ये चीज यहाँ पर मुझे एक मतलब एनर्जी मुझे यहाँ पर आई थी कि इनको अपना कर्मा, बेसिकली इनका कर्मा। एक मिनट, मैं कार्ड्स थोड़ा सा, अभी मेरे ना कैमरे का सेटअप थोड़ा सा चेंज है क्योंकि मैं इस रीडिंग को अभी जल्दी में थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको कार्ड्स विजिबल होंगे एंड एक चीज़ है आप देख रहे हो, एक फ्लाई है जो लगातार यहाँ इर्द गिर्द है। देखो, मैं यही चीज़ मानती हूँ कि ब्लेसिंग्स ही होती है। ठीक है, तभी ये चीज़ें जो है कई बार हमारे आसपास होती है और कुछ इसको ब्लेसिंग्स कह दो या फिर कुछ ऐसी भी नेगेटिव एनर्जी होती है जो चाहती हैं कि जो चीज़ें चैनलाइज हो रही है, जो एनर्जी है वो जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ के लिए वो एनर्जी रुक जाए। ठीक है, तो अगर वो इर्द गिर्द मंडरा रही है तो मैं अपनी रीडिंग को भाई स्टॉप नहीं करने वाली, चाहे जो भी चीज़ हो। मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई है तो मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊंगी। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। अच्छा जी, आपकी महिला शत्रु के पूरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। डेफिनेटली इसमें देखो कहीं कोई शक नहीं है, कहीं इसमें किंतु परंतु बिल्कुल नहीं है। जो ये अच्छा, देखो ये जो महिला शत्रु है ये बेसिकली मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल जो है ना बड़े मजेदार तरीके से इन्होंने निभाया है। थर्ड पार्टी का रोल इन्होंने अपने मतलब आपके रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि कप्स का कार्ड है, इमोशन का कार्ड है, रिलेशनशिप इससे रेजोनेट करती है। सो यहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ना आपके रिश्ते को नुकसान पहुँचाया है, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ पर देख लेते हैं टावर। सबसे बड़ी बात, आपको क्लैरिफिकेशन मिल चुका है। ठीक है, क्लेम करो इस एनर्जी को फटाफट से कि आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि आपकी जो भी ये महिला शत्रु है उनके जीवन में तबाही मचने वाली है। और ये तबाही जो है ये कंफर्मेशन है आपके आराध्य का, ये कंफर्मेशन है आपके कहते हैं ना कि आपके जो भी आराध्य हैं, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, जहाँ भी आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, वहाँ जो है वहाँ पर
आपने जो भी मन्नतें की है, आपने जो भी विनती की है, वो सारी चीज़ें स्वीकार कर ली जा रही है, एक्सेप्ट की जा रही है, ठीक है? और शायद इसीलिए मेरे सावन स्टार्ट होने से पहले वाली जो रीडिंग थी, जिसमें मैंने कहा भी था कि महादेव कह रहे हैं तथास्तु, तो मुझे लग रहा है कि आप जो भी गुहार लगा रहे थे, जो भी चीज़ें आप गुहार लगा रहे थे, उसमें शायद महादेव ने आपको तथास्तु कहा है। अब आपकी महिला शत्रु के जीवन में तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। बट बीच में यहाँ पर सन का एनर्जी है, सो मुझे यहाँ पर सन की एनर्जी ये बात बिल्कुल 100% यहाँ पर इस बात को दिखा रही है कि ये एनर्जी और कहीं से नहीं, ये एनर्जी जो है ये आपके आराध्य के द्वारा ही आपके जीवन में यहाँ पर आ रही है। ये टावर की एनर्जी यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक में आना सबसे बड़ा संकेत है। देख लो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, ईश्वर की लाठी पड़ी है, इस महिला को ईश्वर की लाठी पड़ी है, ठीक है। ईश्वर का जो दंड होता है ना, वो इसको पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले बात करूँ इस महिला शत्रु के एनर्जी की, 1 मिनट मुझे कैमरा थोड़ा सा सेटअप करने दो। वेल आई होप कि अब आपको कार्ड्स जो है वो सारे अच्छी तरीके से विजिबल हो रहे होंगे। सो यहाँ पर मैं यही बात बता रही थी कि आपकी जो ये महिला शत्रु है, ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो फील हो रही है, ये एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे उसकी एनर्जी बता रही है, जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से समझो तो स्वीट पॉइजन की तरह रोल अदा करती हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं, चतुर हैं, साथ ही साथ थोड़ी सी जैसे कि मिस्टीरियस टाइप से है ना, मिस्टीरियस टाइप से बहुत ही रहस्यमय तरीके से रहने वाली जो है, मतलब जो बातें ये कह रही हैं वो बात ये कभी नहीं करती होंगी, ठीक है। इनके दिल में कुछ है, मुंह पर कुछ है, इस तरह की ये जो है ये महिला है, ठीक है। इनके साथ ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, और साथ ही साथ ये चीज़ें कि अपने आप को बहुत शांत रखती हैं, ठीक है। शांत स्वभाव की हो सकती हैं, या फिर आपके सामने या घर वालों के सामने। देखो ये महिला शत्रु जो है ये मुझे कहीं दूर की नहीं नज़र आ रही, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये डेफिनेटली आपके परिवार से ही है, आपके रिलेशनशिप में ही कहीं पर है। और इन्होंने जो है ना बहुत ही ज़्यादा अपने शांत स्वभाव, मतलब चेहरे पर हंसी वाली माहौल में भी, मतलब चेहरे पर एक मुस्कान, मध्यम मध्यम मुस्कान रख रही है, हंसी वाले एक चेहरा रख करके, जो अंदर इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकती है, अंदर इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग रखने वाली ये महिला है, वो भी बहुत होशियारी के साथ, ताकि काम भी हो जाए और नाम भी खराब ना हो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखो, ये ऊर्जा ऐसे आती है ना, तो बहुत हम इसे अच्छी ऊर्जा कहते हैं कि मतलब एक नर्चरिंग, एक केयरिंग महिला है। पर यहाँ पर मुझे जो इसकी एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा धूर्त और चालाक टाइप की महिला है, और इसका जो है मतलब इनको ना, मतलब ये चीज़ है कि मतलब इसकी नेगेटिव ऑरा है बहुत ही ज़्यादा, इसकी एनर्जी में एक कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मुझे, ये नेगेटिव वाइब्स ये ज़्यादा दे रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो छोटी मोटी जो जलन ईर्ष्या होती है, मतलब किसी के जीवन में थोड़ी बहुत जलन ईर्ष्या लेकर के ये आती हैं महिला शत्रु। बट यहाँ पर आपके केस में जो भी व्यूअर्स मुझे यहाँ देख रहे हैं, आपके केस में ये महिला शत्रु, टावर का कार्ड आया है, कंफर्मेशन है। और मुझे ये चीज़ यहाँ पर बार बार समझ में आ रही है कि ये जो महिला शत्रु है, इन्होंने गलत तरीके को भी अपनाया है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट तो नहीं करती कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता, मैंने इतना कुछ तो नहीं अभी तक दिखाया जाना है। बट हाँ ये ज़रूर है कि इन्होंने कुछ काली क्रियाएं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं ज़रूर की है, टोने टोटके ये जानती हैं कहीं ना कहीं कुछ, और जिसका फ़ायदा ये जो है बहुत अच्छे से उठाना जानती हैं, खुद टोने टोटके करती हैं या फिर किसी से करवाती हैं, ठीक है। बट जो भी यहाँ पर एनर्जी, जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है ना, कि अभी ये जो भी करतूतें आपके ऊपर कर रही थी, जो भी करतूतें इसने आपके ऊपर किया है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है इनकी लाइफ में बैकफायर हो चुका है। वो सारी की सारी चीज़ें अब इनकी लाइफ में खुद आ रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स इसी चीज़ को यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जो गड्ढे इसने आपके जीवन में खोदे हैं, अब वो सारी चीज़ें इसकी खुद के सर पर पड़ने वाली है। वो सारी लाठियाँ ये अपने बनाए गड्ढे में ही कूदने वाली है। देखो किसी के लिए जब गड्ढा खोदते हैं ना, तो सबसे पहले उस गड्ढे को खोदने के लिए ना उतनी नीचे तक गिरना पड़ता है। और यही चीज इस महिला शत्रु ने आपके साथ की है कि आपके जीवन में मतलब उदासी लाने के लिए, आपके जीवन को खराब करने के लिए, आपकी खुशी को खराब करने के लिए ये खुद जितनी नीचता तक गिर गई ना, वो नीचता ही आज इनके लिए जो है ना ईश्वर की लाठी बरसाने का काम जो है ना इसने खुद करवा लिया है खुद के ऊपर। खुद से जो कहते हैं ना कि खुद से खुद को जो है ये चीज करवाया है इसने, ठीक है। इसमें किसी का दोष नहीं है,
ये नहीं है कि आप इनके लिए मतलब अगर ये ओल्ड लेडी हैं तो आप इनको दया माया कर लो, भगवान कहेंगे अरे भाई क्या हो गया, बेचारे बेचारी है, बेचारी है, इस पर दया करो, ठीक है, एज का प्रभाव है, या फिर कहते हैं कि जैसे मे बी आपकी मदर इन लॉ ही है, कोई मदर फिगर है, ठीक है, बड़ी है, ऑब्वियसली बड़ी हैं ये लेडी, ये जो भी हैं ये बड़ी हैं, ठीक है। और ज़्यादातर मुझे पता नहीं ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो है आपके इन लॉज में से ही कोई है, ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इन लॉज में ही है कोई, मोस्टली मुझे ऐसा यहाँ पर आ रहा है कि इन लॉज ही है कोई ना कोई। और इनको ना मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इनको बाय एज आप माफ कर दो, ठीक है। ईश्वर का जो कर्मा हमारे द्वारा जो कर्मा किया हुआ ना, उसका दंड सबके लिए निर्धारित है, बड़े हो या बूढ़े हो, ठीक है, किसी को माफी नहीं मिलती। जो करके जाओगे ना वही चीजें जो है ना, जो कहते हैं ना, जो फसल बोओगे वही काटनी भी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी मुझे इसकी एनर्जी वैसी ही नजर आ रही है, क्योंकि इसकी लाइफ में आ चुका है टावर मूवमेंट, ठीक है। अब इसकी लाइफ में यहाँ पर मुझे टावर मूवमेंट दिख रहा है, जो आपके आराध्य की कृपा से इसके जीवन में आई है, ठीक है। और ये बहुत ही जबरदस्त मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत जोर का झटका लगा है इसको, अब बहुत जोर का झटका लगा है या फिर लगने वाला है। आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना, ठीक है, कमेंट में 1111 लिख करके इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना। ये बहुत ही जबरदस्त, और या तो फिर 777 लिख करके, ठीक है, जबरदस्त झटका या तो लग चुका है या तो फिर लगने वाला है। और इतना जबरदस्त ये चीज होगा ना, ये जो आपके आराध्य की तरफ से जो इन पर अटैक होगा इनके कर्मा को लेकर के ना, ये अब ये इस चीज को जीवन भर नहीं भुला पाएगी कि इसने किससे पंगे लिए थे, इसने आपसे पंगे लेकर के कितनी बड़ी गलती की है, अब इसको समझ में आएगा। हाँ, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सेंस नहीं हुई है, उनको कुछ चीजें अपनी लाइफ में देखना पड़ रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में वो सारी चीजें इनको देखने को मिल भी रही है कि वो सारी चीजें अब इन पर ही हावी हो रही है। ये देख रहे हो, ये हाथ आप महसूस करो, जो इसने ब्लैक मैजिक टोने टोटके किए थे, ये हाथ देखो, कुछ महसूस करो ये कि कैसे हाथ है, कुछ ब्लैक मैजिक जैसा नहीं दिख रहा आपको। तो यहाँ पर जो है ना, ये सारी चीजें, ये सारी करतूतें अब इनके ऊपर लागू हो रही है। ये जितना जो है ना अपने आप को मतलब शांत होकर के दिखाती थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके सबसे ज्यादा जो अफेक्ट इनके जीवन पर पड़ने वाला है वो इनके मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाला है, ठीक है। इन्होंने जितना शातिर दिमाग अपने लिए इस्तेमाल किया ना, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, वो शातिर दिमाग ही जो है ना अब उस अटैक का जो है ना सेंटर बन रहा है। बहुत अपने दिमाग को इसने चला लिया था, बहुत अपने दिमाग को इसने चलाया है आपके पीछे, आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी खुशी को छीनने के लिए। अब उसी दिमाग को ईश्वर किसी काबिल नहीं रखने वाले हैं कि तुम अब और किसी बात का षड्यंत्र कर सको, तुम अब और किसी चीज को किसी तरह से परेशान कर सको मेरे भक्त को। डेफिनेटली आपने बहुत शिद्दत से अपने लिए ये चीज मांगी है, और ये चीज जो है, ये कंफर्मेशन है आपके जीवन में। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आना इसी बात की गवाही दे रहा है कि इसके जीवन में ईश्वर की लाठी पड़ी है। अगर मैं आपकी ऊर्जा को यहाँ पर देखूं तो आप मुझे बहुत ही ज्यादा इस वक्त जो है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा आप एक स्ट्रेस वाले लाइफ में दिख रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस आपने ले रखा है, आप काफी ज्यादा मतलब एक नहीं बहुत सारी समस्याओं से, क्योंकि इस महिला शत्रु ने लगातार आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं एक पर एक जाकर के खड़ी कर दी है, ठीक है। आप एक से निकलते हो दूसरे में फंस जाते हो, या फिर एक साथ बहुत सारी समस्याओं को इसने आपके जीवन में ला करके घेर करके खड़ा कर दिया है, और आप उस समस्याओं से अकेले ही लड़ रहे हो, ठीक है, अकेले ही लड़ते हुए दिख रहे हो मुझे। आपने इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं ईश्वर को सरेंडर भी किया है, अपने आराध्य को सरेंडर तक कर दिया है, पर फिर भी मुझे ये चीज नजर आ रही है कि आपने सरेंडर तो किया है, पर कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी भय का माहौल है, अभी भी आपके मन में ये चीज है कि मैंने सरेंडर तो कर दिया, पर फिर भी ये सारी चीजें जो है मेरे जीवन से क्यों नहीं हट रही है। एक तड़प है, एक बेचैनी है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके आंखों में आंसू के रूप में जरूर छलक जाती होगी। देखो, कोई भी दर्द जो है ना, जब हद से ज्यादा हो जाता है, जब कोई भी पीड़ा असहनीय, कहते हैं ना, बर्दाश्त से बाहर, असहनीय जब हो जाए, तभी वो आंसू के रूप में जो है छलक करके बाहर आती है। और मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि आप में भी, आप पता है, आप सोते भी होगे ना, सोने अगर जाते हो ना, तो हो सकता है कि आपके, कहते हैं ना कि पलकों पे आंसू के कुछ ना कुछ छटक जरूर आ जाते होंगे, कुछ छींटे जरूर आते होंगे, आपकी आंखें जरूर नम हो जाती है। मुझे ऐसी यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है, क्योंकि इस महिला शत्रु ने, ठीक है,
बहुत गंदा खेल खेला है आपके साथ, बहुत ही गंदा खेल खेला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा खेल खेला है। ये बिल्कुल स्वीट पॉइज़न बन करके आपके जीवन में, आपके रिश्तों में धीरे-धीरे इसने खून की तरह काम किया है और आपके रिश्ते को इसने खोखला कर दिया है। चाहे वो आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप हो, पर सबसे ज़्यादा जो इसने वार किया है ये आपके रिश्तों पर ही इसने लगातार बहुत ज़्यादा वार किया है। ये 1 नहीं 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ये जो भी महिला शत्रु है ये अकेले अपने दम पर ये सारी खिचड़ी नहीं पकाती। इसके साथ-साथ कुछ लोग यहाँ पर मुझे और भी इन्वॉल्वमेंट में दिख रहे हैं, जिन लोगों ने मिल करके आपके जीवन में जो है ना तबाही का माहौल बना दिया और आपके आँसुओं को, ठीक है, आपकी किस्मत में लिख दिया और खुद जश्न के माहौल में है, ठीक है, खुद जश्न के माहौल में। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही कि इन्होंने जश्न मनाया है, इन्होंने आपके आँसू को देख करके इनके दिल में खुशी हुई है। आपका चेहरा जो लटका हुआ इसने देखा है ना, तो इसको बहुत खुशी हुई है। इस महिला शत्रु ने अपनी सारी हदें पार कर दी, कोई कसर नहीं छोड़ी है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपने अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए क्या जद्दोजहद आपने नहीं की है, यहाँ पर देख लो आप। चाह रहे हो ये भी बैलेंस हो जाए, ये भी बैलेंस हो जाए, बीच में पिस रहे हो, आप पिसने वाली एनर्जी में रहे हो, जहां पर आप अपने बच्चों के लिए, ठीक है, अपने बच्चों के लिए, में भी आपका ससुराल हो सकता है, जहाँ पर आपके साथ में भी देखो, मैं ये जरूरी नहीं, कंफर्मेशन नहीं कह रही कि ये महिला शत्रु बिल्कुल आपके लॉज के यहाँ से है, पर मुझे जो एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है वही मैं बता रही हूँ कि आपने अपने बच्चों के लिए भी बहुत हद तक जो है यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश की है। अपने आप को यहाँ पर कहते हैं ना कि एक मतलब खुद को जला करके आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए हो सकता है यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है। आप उन्हें बलिदान दिया है अपनी खुशियों का, आपने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। आप अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हो। इस फिगर को देख लो और समझ लो कि ये इंसान कितनी मतलब कितना कुछ बर्दाश्त कर रहा है दोनों तरफ बैलेंस बिठा करके चलने के लिए, ताकि आपके बच्चे सुकून से रह सके, आपका रिश्ता बचा रह सके, आपके मायके और ससुराल का भी रिश्ता बचा रह सके। इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद आपने किया है और शायद कर भी रहे हो, ठीक है, अकेले फाइट कर रहे हो। मुझे यहाँ आपकी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप अकेले फाइट कर रहे हो, आपके पीछे कोई आपका स्टैंड लेने वाला नहीं है, कोई आपके नेतृत्व में बोलने वाला इंसान नहीं है, या फिर कोई आपको समझने वाला इंसान नहीं है, या फिर कोई आपको आपकी तरफ से एक्शन लेने वाला इंसान नहीं है जो इस महिला शत्रु को मजा चखा सके। और शायद इस बात को आपने अपने आराध्य को गुहार लगाई कि मेरे साथ कोई नहीं है ईश्वर, मैं अकेले ही हर एक चीज को यहाँ पर बैलेंस कर रही हूँ, इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है। आपने सारी चीजें ईश्वर को यहाँ पर जो है सरेंडर की है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है आपके लिए। देखो, छोटी मोटी बात हो ना तो चलो चलता है, यदा कदा होती रहती है, पर जो इस महिला शत्रु की जो करतूतें हैं ना, ये आपके जीवन को जैसे निचोड़ करके इसने रख दिया है। बिल्कुल, क्या घटिया स्थिति इसने कर दी है आपके जीवन की, क्या मैं बताऊं। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है, बिल्कुल निचोड़ करके इसने रख दिया है आपको। आपकी जो खिलखिलाहट थी, आपकी जो हंसी थी, आपकी हंसी को इसने उदासी में कन्वर्ट कर दिया है। आपकी जो मासूमियत थी, आपकी जो एक अल्लढ़ता थी, ठीक है, जो आपकी शख्सियत में लोगों को दिखती थी, उससे इसने कहीं गुम कर दिया है। वो चीजें कहीं ना कहीं गुम हो गई है, वो चीजें अब देखने को आपकी शख्सियत में नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं आपके सबसे अनमोल चीज, जो मैंने कहा कि सबसे अनमोल चीज, आपके रिश्तों पर इसने वार किया है सबसे ज्यादा, ठीक है। आपके रिश्तों को, या तो आपके रिश्तों को आपसे दूर करने की कोशिश की है, या फिर उसमें इतना जहर घोल दिया है कि वो सारी चीजें जो है ना आपको मतलब लग नहीं रहा है कि वो कभी ठीक हो पाएंगी। और आप इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है इसके बीच में पिसने वाला, बाकी किसी पर भी प्रभाव पड़ता हुआ मैं नहीं देख रही ज्यादा, पर सबसे ज्यादा जो पिसने वाला इंसान है वो आप हैं। वो आप हैं जिसको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, मरने वाली स्थिति है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा रिसीव हो रहा है कि मरने वाली स्थिति है, पर फिर भी आप बैलेंस करके चल रहे हो, अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, ठीक है। आप बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हो, बट ये आपका जो हक इसने छीना है ना, कहते हैं ना कि दूसरों का हक मारने वाले जो ना अब अपने हक का कर्मा भोगेंगे। वही चीज अब इनके साथ हो रही है कि जैसे कहते हैं ना, अपने हक की खुशियां डिमांड करता है कोई इंसान की, अरे भाई मैंने इतना अच्छा कर्म किया है, भगवान मेरे हिस्से की खुशियां कब दोगे आप। तो उसी तरीके से यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई तुमने इतने जो गलत काम किए हैं, उन गलत कामों का कब ये हर्जाना लोगे।
सो अब जो है, अब आपके जीवन में जो है खुशियाँ आ रही है, और वहीं यहाँ पर इनके जीवन में मुझे यहाँ पर जो है अब दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। सारी चीज़ें जो भी इसने आपके जीवन में आग लगाई थी, जो भी चीज़ें यहाँ पर, सबसे ज़्यादा इसकी मेंटल हेल्थ पर आप असर आता हुआ देखेंगे। इस महिला शत्रु को जो ईश्वर दंड दे रहे हैं ना, ईश्वर के द्वारा जो इसको दंड मिल रहा है ना, ये सबसे बड़ा दंड इसके लिए यही है कि इसकी मेंटल हेल्थ पर आप असर आता हुआ देखोगे। मे बी इसको बीपी की शिकायत होगी या फिर इसको है भी, ठीक है, पर इसमें आप कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी देखोगे। इसकी मेंटल हेल्थ, इसका सुकून बर्बाद होने वाला है बहुत। ये दूसरे के सुकून को जो चुराने वाली थी ना, अब इसके खुद के सुकून में आग लग रहा है। अब ये खुद के जो सुकून है ना, उसको ये बैलेंस नहीं कर पाएगी। ये इस तरह की ऊर्जा है। अब जो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं अब इसकी तरफ बैकफायर कर दी गई है, ठीक है। ये मुझे यहाँ एनर्जी रिसीव हो रही है। और कहीं ना कहीं देखो, कुछ लोगों को तो अभी रिजल्ट भी मिलने लगा है, पर इसको ना सही सही अंदाजा नहीं मिल रहा है, इसको सही से क्लू नहीं मिल पा रहा है कि अच्छा जो चीजें इसके जीवन में घटित हो रही है, जो परेशानी हो रही है स्टार्ट, चाहे वो इसकी मेंटल हेल्थ को लेकर के, उसकी हेल्थ वाइज हो, या फिर उसको खराब सपने आ रहे हैं, बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं, या रातों को उठ रही है, जग रही है, पानी पी रही है, एक बेचैनी है, एक किसी न किसी तरह की रेस्टलेसनेस इसके जीवन में दिख रही है। और इसको अभी भी ये आगाही नहीं मिल रही है कि ये चीजें कहाँ से इसके जीवन में आ रही है। ये बिल्कुल मस्त मौला तरीके से जो चलती थी ना, कि बेपरवाह होकर के, कि मुझे तो कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे तो कोई टोकने वाला नहीं है, मैं जो चाहूँ दूसरे के साथ कर सकती हूँ, ठीक है। उस बेपरवाही में जो ये चल रही थी ना, अब ईश्वर ने इसके सामने जो है ना, अब इसको पहाड़ से उतारने का काम कर दिया है। अब ये जो गड्ढे में गिरने वाली है, ये फिर कभी उठेगी नहीं, ये फिर कभी उठेगी नहीं, क्योंकि इसने दूसरे को गिराने का जो प्रयत्न किया है, ठीक है, वो चीज मुझे यहाँ पर जो है ना इसके जीवन में अब आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिख रही है, जो इसके मानसिक तनाव को बिल्कुल डिस्टर्ब कर रही है। साथ ही साथ जिनके साथ मिल करके ये आपके जीवन में परेशानी का माहौल बना रही थी, अब कुछ ऐसी ही चीजें इसकी लाइफ में भी दिखेंगी, जहां इन लोगों में खुद ही मतभेद होगा, खुद ही अपने मतभेद में ये फंसेगी। आपको फंसाया था ना, अब सामने से कुछ लोग इसको खुद फंसाने के लिए आ रहे हैं, और उस फंसने की स्थिति में अब इसको कोई छुड़ाने वाला इंसान नहीं होगा, कोई बचाने वाला इंसान अब नहीं होगा, ठीक है। जितनी चालाकियां इसने खेली है आपके साथ ना, वो चालाकियां अब इसके जीवन में आपको आती हुई दिखेंगी। ये जो भी महिला शत्रु है ना, इसकी निगाह देखो, इसकी निगाह बड़ी शातिर है, ये बड़ी शातिर है। इसकी निगाह ना आपके आपके पैसों पर भी है, आपके रहन सहन, आपके तौर तरीके पर भी था, आपके पैसों पर भी इसकी निगाह थी, कि जो भी चीजें हैं इसकी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी देखो जो लाइफ है ना, बहुत अच्छी नहीं रही है। इसने अपनी लाइफ बहुत सुकून से नहीं बिताई है, इसकी अपनी खुद की लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है इन द पास्ट। और यही चीज जो है ना, इसको एक मेंटल ट्रॉमा की तरह रहा, और शायद इसको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप जो है, आप कैसे इतने अबंडेंट हो सकते हो, ठीक है, कैसे इतना खुश हो सकते हो। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही हो और जिसमें बहुत ज्यादा प्यार दिख रहा है, तो इसको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। शायद इसके खुद की फैमिली में ये प्यार की बहुत बड़ी कमी है, या इसके खुद के जीवन में प्यार की बहुत बड़ी कमी रही है, और जिस वजह से ये इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसको लग रहा है, या लग रहा था, कि जब मैं झेल रही थी तो आप क्यों नहीं झेलोगे, ठीक है। ये चीज यहाँ एनर्जी रिसीव हो रही है मुझे, और इसी वजह से इसने इतने गंदे काम किए हैं, इसने इतनी षड्यंत्र आपके पीछे जो है ना इसने लगाया है, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि जो है ना इसने यहाँ पर लगाने स्टार्ट कर दी, आपको बर्बाद करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक तरह से पता है, आपसे खौफ भी है, एक तरह से खौफ भी है। और आपके जीवन में, अगर आपके जीवन की बात की जाए, खौफ तो आपसे जरूर खाती है, और आपके जीवन में मुझे यहाँ पर जो है बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है कि इन दिनों आपकी जो है भगवान में आस्था बहुत ज्यादा बढ़ी है, आपका जो है आध्यात्मिक शक्तियों का कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर ऐसा हुआ है कि आप ईश्वर से ज्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहे हो, या फिर आने वाले टाइम में आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा ईश्वर से कनेक्टेड महसूस करने वाले हो। आपकी ऑरा जो है बहुत ही अच्छी हो रही
रही है, प्योर हो रही है, क्लीन हो रही है और ऑरा का जो तेज है वो बढ़ रहा है। मुझे आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी चीजें दिख रही है। बट वहीं पर अगर पास्ट की एनर्जी की बात की जाए तो आपकी लाइफ में जो है ना बहुत अच्छा मुझे ये चीज दिख रहा है कि आपने शायद अपने परिवार में खुशी का माहौल देखा है, जहाँ पर आपके फैमिली वाले बहुत मिलजुल करके रहते होंगे, जहाँ आपने प्यार देखा है, खुशियां देखी है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपने कभी ये चीज अंदाजा ही नहीं लगाया था कि आपका पाला कहाँ पड़ रहा है, आप किस तरह के लोगों से डील करने वाले हो, ये चीज आपने नहीं समझा। आपको लगा कि जैसे आपने दुनिया देखी है, आपके घर में जैसा आपने दुनिया देखी थी वैसी ही चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को समझने लगे। जैसे लोगों से पहले आपकी भेंट हुई थी, अच्छे दिल के सच्चे दिल के लोग जो आपके इर्द गिर्द थे, वैसा ही पर्सन आपने इस लेडी को भी समझ लिया। और ये बिल्कुल निकली मीठी छुरी जिसने आपको मीठा मीठा बोल करके आपके ना गर्दन को हलाल कर दिया। आप समझ भी नहीं पाए और धीरे 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 करके इसने जो है ना आपके रिलेशनशिप में घुन लगाने का काम कर दिया। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी खुशी, आपके चेहरे का सुकून जो है ना वो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बहुत ज्यादा ईर्ष्या है इसको। ये चीज लगती है कि हर एक चीज की हकदार तो ये है। ये आपको देखो पपेट बना करके रखना चाहती थी कि ये जैसा समझाए, ये जैसा बोले वैसा आप करो। ये जो तोता देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ये यही एनर्जी ये आपके लिए चाहती थी कि आप बस एक पपेट की तरह रहो। ये जैसा आपको चलाना चाहती हैं वैसा ही आप चलो, आप अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, ठीक है। घर की अगर बागडोर है तो घर की बागडोर भी खुद ही संभालने के लिए है। हर एक चीज फाइनेंसेस पर, आपके पैसों पर, आपके रहन सहन देख दिखावे पर। हो सकता है आपको देख करके ये अपना अपनी ड्रेसिंग सेंस को भी इसने चेंज किया होगा। हो सकता है आप जैसे पहनते हो, आप जिन कपड़ों को आप पसंद करते हो वैसे ही कपड़े, वैसे ही गेटअप रखना, ठीक है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है आपकी महिला शत्रु में, ठीक है। और मुझे ये चीज यहाँ पर लग रही है कि आपने काफी ज्यादा देखो बैलेंस करने की कोशिश की है। आपने बहुत ज्यादा सोचा है कि चलो बैलेंस करके देखते हैं, मैनेज करके देखते हैं, शायद बात बन जाए, ठीक है। पर यहाँ पर ये ना तो बैलेंस आया, ना तो ये चीज जो है ना मैनेज हो पाई, क्योंकि इसको मैनेज करना ही नहीं था। ये बस इसका एक ही मकसद था कि आप अकेले रह जाओ, ठीक है। आप अकेले रह जाओ और अकेले ही मतलब कहते ना आपके रिश्तों को छीन करके आपको अकेला करने का। इसको पता था कि आपकी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको देखो बाय बर्थ जो है, आप मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी रिसीव हो रही है कि देखो बाय बर्थ जो है, एक होता ना कि एक इंटेलिजेंस किसी इंसान में बाय बर्थ है। अगर कोई तेज है, होशियार है और वो निगेटिव तरीके से नहीं है तो क्या उसमें गलती है। भगवान ने बाय बर्थ आपको थोड़ी ज्यादा तेज बुद्धि दी है, समझ दी है, एक मेच्योरिटी दी है, आपको एक इंटेलेक्चुअल पावर दिया है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा जलन होती है, इसको बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है। क्योंकि इस इंटेलेक्चुअल पावर की वजह से ही कहीं ना कहीं आप ग्लो कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस इंटेलेक्चुअल पावर को लोग भी मानते हैं। आपको आपकी कहते ना आपकी ऑरा को लोग कहीं ना कहीं नोटिस करते थे। लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में चर्चाएं करते थे कि अच्छा उसको दिखा है, हाँ उसकी तो ये बातें बड़ी कमाल की है, अच्छा उसकी पता है ये बातें बड़ी कमाल की है। तो ये चीज जो है ना कहीं इसके जीवन में बहुत ज्यादा जो है ना इसको डराना स्टार्ट कर दिया इन सारी चीजों ने। इस महिला शत्रु को इस बात का बहुत ज्यादा भय हो गया कि इसकी सत्ता गई, आपके रहने से इसकी सत्ता चली गई। इसने बहुत कोशिश ये भी की होगी शुरुआत में कि ये आपको मिला करके चले, ठीक है। बट यहाँ पर जो है ना इसका मिलाना इट मीन्स कि आपको एक कठपुतली बनाना, ठीक है। आपको एक कठपुतली बनाना, इसका आपके आपके सोच को खुद से मिलाने का मतलब था कि आपको बस एक कठपुतली बनाना। और देखो ये चीज जो है ना, ये चीज कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये चीज रिसीव हो रही है कि इसने अकेले ये सारा काम नहीं किया आपके जीवन में जहर घोलने का। इसको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी इंसान ने गाइडेंस जरूर दी है कि हाँ उसको ऐसा करना है, या फिर इसने कहीं से जाकर के कुछ ब्लैक मैजिक का कुछ गाइडेंस जरूर लिया है, कहीं ना कहीं किसी से हेल्प जरूर की है। और तब इसने आपके जीवन में ये सारा जो कहते हैं ना कि एक टावर मूवमेंट लेकर के आपके जीवन में आई थी। बट यहाँ पर जो है आपके आराध्य की जो ब्लेसिंग्स है, आपके आराध्य का जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ बना हुआ है। हाँ ये चीज जरूर है कि देखो ये डिवाइन टाइमिंग पर ही ये चीजें जो है ये किसी के जीवन में आती है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात और सबसे मजबूत बात ये है कि ये चीज आने वाली है। ईश्वर की लाठी अब इसको पढ़ने वाली है, ठीक है। ईश्वर की लाठी यहाँ पर आप इसको पढ़ते हुए देखोगे और यहाँ पर इसको बचाने वाला कोई इंसान नहीं है।
ये बात तो है कि अब इसका कर्म तय हो चुका है और ये कर्म अब इसके जीवन में आएगा, देर सवेर ज़रूर होगी, पर ये चीज़ इसके भाग्य में लिखा चुका है। चाहे इसको मरते दम तक उस चीज़ को भोग करके जाना हो, पर ये भोग करके उस चीज़ को जाएगी, ठीक है? भले ही इसको ये चीज़ अभी नहीं नोटिस हो, आप भी सोचो कि अरे कुछ नहीं ऐसा होता। हाँ, होता है, आप देखोगे, आप खुद अपनी आँखों से उसको ये चीज़ भोगते हुए देखोगे और आप इसको इसी चीज़ को भोगते हुए इस जीवन से जाते हुए देखोगे, ठीक है? ये चीज़ आप लिख लो कि ये चीज़ होगा इसके जीवन में और 110% होगा। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। कहीं न कहीं अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो आप कंसीव कर रहे हो। आपके जीवन में नए-नए अवसर आते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है? आपके लिए अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो आपके लिए मुझे यहाँ पर नए अवसर आते हुए दिख रहे हैं, नई अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप शाइन करने वाले हो, आप ग्लो करने वाले हो, आप खुश रहने वाले हो। आपको धीरे-धीरे ये चीज़ जो है ना आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। देखो, इसने जो भी चीज़ें आपकी तरफ चुनौतियाँ फेंकी, इसने जो भी चीज़ें आपकी तरफ जो है ना षड्यंत्र के तौर पर फेंका है, जो भी चीज़ें काली क्रियाएँ की हैं, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना आपने उसको अपॉर्च्युनिटी की तरह लिया, आपने उसको एक चुनौती की तरह लिया है। आप हार नहीं माने हो, आप हार नहीं माने हो अभी तक, आप घुट रहे हो, लड़ रहे हो, पर आपने अभी हार नहीं मानी है। कार्ड देखो यहाँ, हार नहीं माने हो, आप गिरे नहीं हो, आप अभी भी अपने भरसक प्रयास में हो और मुझे ये चीज़ यहाँ पर नोट हो रही है कि आप उस प्रयास में आपका आत्मबल बढ़ रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और यही चीज़ आपके ऑरा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। और आने वाले टाइम में ये जो छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना, जो ये कर रही हैं, इसका प्रभाव तो खैर आपके ऊपर पड़ नहीं रहा है। जो भी चीज़ें इसने ब्लैक मैजिक आपकी तरफ किया है, वो सारा ब्लैक मैजिक अब इसकी तरफ ही बैकफायर हो रहा है। उल्टा अब जो है, जो इसने आपको कहते हैं ना कि चिंगारी में जो आग लगाया वो अब हवन कुंड बन चुका है। आपकी जो आत्मविश्वास को जो इसने जो है ना ठोकर मारा है, आपके आत्मसम्मान को जो इसने ठोकर मारा है, आपको जो बदनाम किया है ना, वो सारी चीज़ें अब आप इसको सूद समेत सामने में दोगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ गए हैं जो बताती है स्टेबिलिटी को। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, आपके जीवन में आप प्रॉपर्टी बनाते हुए दिख रहे हो, आपके जीवन में अब स्थिरता आ रही है, एक बदलाव आ रहा है, एक मजबूत पकड़ आपकी बनने वाली है। परिवार में ही तो आपकी एक मजबूत पकड़ होगी, लोग आपकी सूझबूझ की तारीफ करेंगे। आप, मुझे लग रहा है कि आप कोई प्लॉट खरीदने वाले, कोई घर खरीदने वाले भी हो आने वाले टाइम में, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एनर्जी है। सो इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना। आपकी जो ये महिला शत्रु है, ये 110% अपना कर्मा भोगेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है और हर एक चीज़, जो भी चीज़ें इसने आपसे छीनी थी, वो हर एक चीज़ अब वापस आपके पास लौट करके आएगी। चाहे वो आपके पैसे हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपके बच्चों का प्यार ही क्यों ना हो, इसने मैनिपुलेट करके आपके बच्चों को भी अगर आपसे दूर किया है, आपके हस्बैंड को आपसे दूर किया है, आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है, तो वो चीज़ें अब आपके पास खुद लौट करके आ रही है। कहते हैं ना, जो जिसके पास होता है, जो जिसकी चीज़ें होती है, ईश्वर उसको वो चीज़ें खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपकी चीज़ें खुद आपके पास आ रही है और अब इसको रोकने वाला कोई इंसान नहीं होगा। बैकफायर यहाँ पर कर दिया जा रहा है। ईश्वर खुद अब यहाँ पर न्याय करने के लिए बैठ चुके, खुद अपनी जो है ना तलवार इसने उठा ली है भगवान ने, आपके आराध्य ने, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो इसको झटका लगेगा ना, इसको झटका यहाँ पर जो आपकी महिला शत्रु है, इसको जो झटका लगने वाला है, ये जबरदस्त झटका है। इसको मेंटल ट्रॉमा होगा, डिप्रेशन होगा, ये खुद अंदर ही अंदर जो है ना आपको बढ़ते हुए देख करके जले भुने परेशान होगी। इसको खुद ही अपने एक, मुझे तो बहुत ज़्यादा ये एनर्जी रिसीव हो रही है कि इसको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। जितना तेज सातिर दिमाग इसने आपको बर्बाद करने के लिए लगाया था ना, उसी दिमाग पर वार होगा, उसी दिमाग पर वार होगा। ये चीज़ यहाँ मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत जल्द आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। 777 जरूर लिखना आप अपने आराध्य की ब्लेसिंग के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।